मीडिया और पत्रकारिता, भारत में इसको लेकर सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या भारत में पत्रकारिता भी जीवित है? क्या मीडिया संस्थान जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, या जिस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र पत्रकारिता को भारत में आगे बढ़ाया गया था, क्या उस मकसद में ये पत्रकारिता आगे बढ़ रही है? वैसे तो ग्लोबल रेटिंग जो पत्रकारिता को लेकर आती है, जो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आती है, जो मीडिया को लेकर आती है, उसमें भारत का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। और इस गिरते हुए ग्राफ को और गिराने में मदद कर रहा है भारत का मौजूद गोदी मीडिया। मौजूदा दौर में गोदी मीडिया अपने सबसे निम्नतर स्तर पर पहुंच गया है और शायद यहां से भी एक और ढलान बाकी है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ देश में संविधान है और संविधान यह कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत एक निष्पक्ष और एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत में एक सत्ता है जो सत्ता संविधान की शपथ लेती है और कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और राज्य के धर्म ना होने के नाते इस राज्य की सत्ता पे जो बैठेगा, जो पद ग्रहण करेगा, उसका भी कोई धर्म नहीं होता। लिहाजा धर्म आपकी निजी आस्था है, निजी विचार हैं, आपके निजी हदों तक इसे रहना चाहिए। लेकिन सत्ता और धर्म का जब घालमेल होता है तो एक सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। लेकिन उस चीज को क्या कहेंगे जिसमें सत्ता, धर्म और राजनीति के घालमेल में मीडिया भी जब शामिल हो जाए तो फिर आप किस तरह की पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? 22 जनवरी को अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, एक धार्मिक आयोजन है और धार्मिक कार्यक्रम में धार्मिक लोगों का पहुंचना बेहद जरूरी होता है और जो आस्था रखते हैं वो तो पहुंचेंगे ही। लेकिन ऐसे में सत्ता का धर्म क्या है और पत्रकारिता का धर्म क्या है, ये बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये कहती हैं कि आज के दौर में भारत के गोदी मीडिया ने अपने पत्रकारिता धर्म को तिलांजलि दे दी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत का गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर इस बात को कह रहा है कि राम मंदिर इस देश की तरक्की के एक नया विराम लगाने के लिए आगे है। राम मंदिर के आसरे ही गोदी मीडिया को लगता है कि देश अब पूरा हो गया है। राम मंदिर एक धर्म का प्रतीक ना मानते हुए गोदी मीडिया इसे देश के विकास से, देश की सत्ता से और सत्ता पे काबिज दल से जोड़ रहा है। ये गोदी मीडिया ये बता रहा है कि राम मंदिर में जो नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो देशद्रोही हैं, रामद्रोही हैं। और जो सत्ता में मौजूद पार्टी है वो जिस वादे के साथ आई थी उस वादे को उसने पूरा कर दिया। लिहाजा वो नारा अब उस पार्टी का नहीं बल्कि गोदी मीडिया का बन गया। बीजेपी ने एक वक्त में कहा था, बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन एक बारे में कहते थे और एक बार उनका नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और यह नारा अब गोदी मीडिया का नारा बन गया है, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की वैन पर, उनकी गाड़ियों पर तस्वीरों के साथ राम मंदिर की यह लिख दिया गया है कि मंदिर वहीं बनाया है। यानी कि नारा था बीजेपी, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, और जवाब दिया जा रहा है टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से। टीवी9 भारतवर्ष बड़ी उम्मीदों के साथ यह चैनल आया था और इसने एक तेज तर्रार पत्रकारिता करने की कोशिश की थी। लेकिन वक्त का फेर है और जैसे जैसे ये पत्रकारिता करने वाला चैनल आगे बढ़ा, सत्ता के कब्जे में आ गया और सत्ता ने कह दिया कि जो लोग पत्रकारिता के नाम पर सत्ता से सवाल करेंगे, दरअसल उनको ही बाहर कर दिया जाएगा और चैनल पर कब्जा हो जाएगा। एनडीटीवी का हाल क्या हुआ ये आपके सामने है और कुछ इसी तरह से टीवी9 भारतवर्ष को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर सत्ता का एजेंडा और सत्ता के ही लकीरों पर यह चैनल चलने लगा। और होता भी क्यों ना, चैनल के जो सुप्रीम हैं, जो चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर सीईओ तक हैं, जो चैनल को चलाने वाले हैं, चैनल में एडिटोरियल की आइडिया देने वाले हैं, वो इसी दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में एक किताब अपनी प्रकाशित करते हैं। उसका अनावरण आरएसएस के प्रमुखों के द्वारा किया जाता है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग उस किताब का अनावरण करते हैं और उसमें राम मंदिर की पूरी गाथा है। उसमें तमाम वो धार्मिक तथ्य रखे गए हैं जिसके आश्रय बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद अपने आयोजनों को, अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाती रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैनल की रूपरेखा, इस चैनल का एडिटोरियल क्या कहता है। क्या ये सिर्फ ओबी वैन पर, अपनी गाड़ियों पर
राम मंदिर की तस्वीरों के साथ ही लिख देना कि मंदिर वहीं बनाया है, क्या एडिटोरियल का हिस्सा बन गया है? क्या यह टीआरपी के लिए किया जा रहा है या फिर देश में एक भावनात्मक मुद्दे को भुनाकर इसके जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश है? बहरहाल जो कुछ भी है, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, सड़क, रोजगार, अस्पताल, इन तमाम मुद्दों के आसरे गिरती हुई अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई, महंगी शिक्षा, इन सवालों से बचने के लिए गोदी मीडिया के लिए यह एक बहुत आसान रास्ता है, जिस रास्ते से निकलकर वो इन तमाम सवालों से बच जाएगी और सत्ता को भी बचाकर ले जाएगी। राम मंदिर को लेकर जो नारा लिखा गया टीवी9 भारतवर्ष की गाड़ियों पर, क्या कभी महंगाई को लेकर इसी तरह का नारा कोई चैनल लिखने का साहस कर पाएगा? क्या सत्ता से सवाल करते हुए कभी अशिक्षा, बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार के सवालों पर किसी तरह का स्लोगन किसी टीवी चैनल की गाड़ी पर आप देख पाएंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता और मीडिया का घालमेल धर्म के साथ अगर हो जाता है तो यह कॉकटेल देश के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये अब देश की जनता को खुद सोचना होगा।